दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 बताऊं, और इंग्लिश होता तो कोई बात नहीं। चलिए हमने इलेक्ट्रीशियन का पार्ट 2 MCQ देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलेंगे पार्ट 1 बना चुके तो पार्ट 2 भी दे दो। आइए देखते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। क्यूएच और खांचे की काटने की किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड बाइंड चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल। हमने किस चीजल का जो क्यूएच होते हैं या जो खांचे होते हैं, छोटे छोटे खांचे होते हैं, इसके काटने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? आइए देखते हैं इसकी आंसर क्या होता है। जो इसका आंसर है क्रॉस कट चीजल। जो क्रॉस कट चीजल होता है उसी से ही हमने क्यूएच का जो कटिंग होता है उस कटिंग को हमने काटते हैं। नंबर 22 देखते हैं। तांबे से अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई डैश से कम नहीं होना चाहिए। 3 mm से, 3.15 mm से, 6 mm से, 6.3 mm से। ये 3.15 mm से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसकी आंसर मैं पहले से ही बता दिया हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। आपने पढ़े होंगे तो 3.15 mm का जो होता है प्लेट होता है उसी को लिया जाता है। 3 mm छोटा पड़ जाता है, 6 mm मोटा पड़ जाता है, 6.3 mm मोटा पड़ जाता है। गहराई के ऊपर डिपेंड करता है। 3.15 इसका स्टैंडर्ड मोटाई है। इसकी 3.15 mm का जो मोटाई है वो स्टैंडर्ड है। और इस स्टैंडर्ड और इसमें क्या है, कॉपर का बोला गया है, GI का नहीं है। जो हम लोग का जो प्लेट होता है हमने कॉपर का ही लगाते हैं, क्योंकि इसका जो अर्थ रेजिस्टेंस इसमें हमें मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए 3.15 mm का होता है। इसका राइट आंसर है 3.15 mm। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रिड सोल्डर में टीन और लीड का अनुपात व परसेंटेज कितनी होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड की सोल्डिंग आयरन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड की सोल्डिंग आयरन है, उसमें जो टीन का और लीड का जो मिश्रण है वो कितना परसेंट होता है? ये 60:40 होता है। मैं पहले से बता देता हूँ इसका आंसर। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो ये 60:40 होता है। 40:60 नहीं होता है। 35:65 नहीं होता है। 70:30 नहीं होता है। ये होता है 60:40। इसका ये राइट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ये छोटी छोटी क्वेश्चन आता है, इस सबको आपको याद रखना ही है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन सा चालक है जो विद्युत शब्द के समान चुंबकीय शब्द है? रिलेक्टेंस, फ्लक्स, पारगम्यता, स्थायित्व। कौन सा होता है? इसी बारे में बोले जो चालक विद्युत शब्द के समान है। आइए नंबर 24 का क्वेश्चन देखते हैं। ये नीचे दिया गया है, इससे कौन सा चालक है जो विद्युत शब्द से समान चुंबकीय शब्द है? रिएक्टेंस, फ्लक्स, घनत्व, पारगम्यता, स्थायित्व। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जो विद्युत की समान चुंबकीय शब्द है, क्या होता है ये आपका होता है स्वास्तित्व। ये होता है स्वास्तित्व। जो होता है ये विद्युत जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है उसकी बराबरी नाम हम देखते हैं। नंबर 25 देखते हैं। लीड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? सेल को लंबी अवधि के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना, प्लेट के बीच शॉर्ट सर्किट होना, ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, बैटरी पर ओवरलोड होना। हम देखते हैं लीड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या होता है। आइए देखते हैं इसकी आंसर क्या होता है। इसकी आंसर होता है आपका ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना इसका राइट आंसर है। आइए नंबर 26 देखते हैं। आइए देखते हैं 26 नंबर। कुछ विशिष्ट मटेरियल सामान्य रूप से इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन तापीय ऊर्जा द्वारा उपलब्ध कराया गया अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं। ये डैश के रूप में जाने जाते हैं। अर्धचालक, चालक, इंसुलेटर, कंडक्टेंस व कंडक्टेंस बोर्ड। ये देखिए, आपको इसकी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। विशिष्ट मटेरियल सामान्य रूप से इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन तापीय ऊर्जा द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिक संयोजक तरह इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं। ये क्या होता है? आपका जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, वही होता है अर्धचालक। इसका राइट आंसर होता है अर्धचालक। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। मेरा इंग्लिश वाला आ रहा है, उसमें मैं आपको जो बोलने का कन्फ्यूजन नहीं दूंगा। नंबर 27 है। घरों में प्रयोग करने जाने वाली बर्तनों की जो निर्माण
में किस प्रकार की सीट मेटल का सावधान प्रयोग होता है। जो घरों में हमने यूज करते हैं स्टील का होता है टीन स्प्लेटर, जीआई सीट, कॉपर सीट, एल्युमिनियम सीट। देखिए इसमें क्या होता है, जीआई तो यूज करते नहीं हैं, कॉपर का तो सीट यूज करते नहीं हैं। देखिए टीन का भी तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसकी मतलब एल्युमिनियम सीट हमने यूज करते हैं। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा, जो घरों में बर्तन यूज करते हैं वो एल्युमिनियम सीट के ही मटेरियल से ये निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम सीट। ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज वाला है, लेकिन इसका जो मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसी के हिसाब से ये दे दिया है। और नंबर 28 क्वेश्चन देखते हैं। डस्ट मैग्नेटिक मटेरियल की विशेषता होती है जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के विरोध करती है। रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस। देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, हमने जब मैग्नेटिक में पढ़ेंगे तो वो होता है रिलेक्टेंस। तो हमने जब मैग्नेटिक में इसका विशेष होती है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से विरोध करती है, तो ये 100% आपका रिलेक्टेंस होती है। देखिए रेजिस्टेंस, जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस होता है जो करंट को विरोध करता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स को विरोध करता है वो होता है आपका रिलेक्टेंस। ये आपका इजी, ये क्या पढ़ना है, ये इजी सर्किट में आने वाला सर्किट में बताऊंगा। ये होता है रिलेक्टेंस, आपका ये आंसर होता है रिलेक्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट को। नंबर 29 देखते हैं। भारत में एसी सिंगल फेस लाइन परिपथ वोल्टेज की मानक कार्यविधि कितनी है? 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं, जब बड़े बड़े नेशनल लेवल का एग्जाम भी देंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है आपको। और इसका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज हमने 220 वोल्ट मानते ही हैं 50 HZ AC, तो 230 या 220 आप लोग कंफ्यूज होंगे। और 440 में जाएंगे तो क्या होता है, 240 का लेवल आ जाता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो हमने क्या करते हैं, इसका 240 वोल्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है तो 240 वोल्ट। आइए दोस्तों नंबर 30 देखते हैं। कौन सा ऐसा सुरक्षा चिन्ह होता है जो अमुक का सिंबल को दर्शाता है, उसमें जाना जाता है। कौन सा चिन्ह होता है? ये होता है अनिवार्य चिन्ह होता है, जो हम लोग का सुरक्षा चिन्ह को दर्शाते रहता है कि ये अमुक सुरक्षा चिन्ह होता है। और ये निर्देश चिन्ह होता है। निर्देश चिन्ह मतलब किसी दिशा को जाना दिखाता है। चेतावनी मतलब कुछ होने वाला है उसी चीज़ को दिखाता है। और सूचना चिन्ह मतलब कुछ आने वाला है इसी चीज़ को दिखाता है। लेकिन अनिवार्य चिन्ह एक ऐसा चिन्ह होता है वो सुरक्षा की दिशा को आपको दर्शाता है। ये क्या है, आपको थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन में। यह होता है अनिवार्य चिन्ह। ये चिन्ह क्या होता है, सेफ्टी के पर्पज में आता है। ये दिखाता रहता है सेफ्टी का जो रूल होता है, जिससे अनिवार्य चिन्ह होता है। MCCB का तात्पर्य क्या है, जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटर करंट सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल कैबिनेट सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूलेट केस सर्किट ब्रेकर। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन तो कंफ्यूज करता है आपको। जैसे MCB मॉनिटर सर्किट ब्रेकर होता है, तो आप तो जान लीजिए MCB, जो MCB होता है मॉनिटर सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसमें क्या है, मॉनिटर तो आना ही आना है और करंट आना ही आना है, और सर्किट ब्रेकर, मॉनिटर सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल कैबिनेट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें आता है आपका मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। MCCB का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। इसका राइट आंसर है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। नंबर 32 देखते हैं। फील्ड सर्फोर्स की सवारीनेस की जांच करने की किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सवारीनेस का जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग? स्ट्रेनेज, डाई स्क्वायर, यूनिवर्सल सरफेस गेज, स्टील रूल। हमने किस चीज़ का यूज करते हैं इसमें? फील्ड सरफेस। जो फील्ड का सरफेस होता है, जो हम लोग का फील्ड सरफेस बनाता है, उसमें स्वाभाविक में हमने कौन सा ऐसा यंत्र उपयोग करते हैं जिसमें हमको आपका जो फील्ड का सरफेस है वो पता चलता है। इसमें आता है स्ट्राई सरफायर। इसमें हमने स्ट्राई सरफायर का। आइए नंबर 33 में देखते हैं। ड्रिलिंग पार्क में समानता होने पर सर्किट में जो ड्रिल को आसानी से निकालने की किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेंग, ड्रिल चक, स्वीप। हमने क्या चीज़ यूज करते हैं जिसमें ड्रिल वायर का
समाप्त होने पर सर्किट में ड्रिल को आसानी से निकाल जा सकते हैं। किस चीज़ का ऐसा चीज़ यूज करते हैं जो ड्रिल वर्क में काम कंप्लीट होने के बाद उसका जो बीट होता है ड्रिल को आसानी से निकालने में किस उपकरण का यूज करते हैं? स्ट्रिप का यूज करते हैं। जो स्ट्रिप तो होता है, स्ट्रिप का हमने यूज करके उसका बीट को हमने क्या करते हैं, आसानी से निकालते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है ये। नंबर 34 देखते हैं। किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का बंटन किया गया है? ए में देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, बी में देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, सी में जूल का नियम, डी में ओम का नियम। देखिए किस नियम में स्थिर पर ताप बंद, जैसे इसमें टेम्परेचर का आ जाता है तो आपको सीधा इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, ओम का नियम को आपको चॉइस करना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ओम्स लॉ में ही आता है ये ओम्स लॉ का ही ये क्वेश्चन है। नंबर 35 देखते हैं। नंबर 35 देखते हैं विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत का जो मात्रा का इकाई क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, कूलम, मोह, वाट सेकेंड। देखिए जो विद्युत मात्रा का आपका होता है तो ये कूलम होता है। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है क्योंकि ये विद्युत मात्रा का क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है कूलम होता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। और एम्पियर सेकेंड हो ही नहीं सकता है, मोह हो ही नहीं सकता, तो इसका होता है राइट आंसर कूलम। कूलम होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत मात्रा का जो यूनिट है ये कूलम है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है आपको सस्पेंस करने के लिए। नंबर 36 देते हैं लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रमुख सामग्री है डैश। कौन सा लिथियम का जो सेल होता है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है? लिथियम, कार्बन, जिंक, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसमें कौन सा है कि जो लिथियम सेल में हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने यूज करते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो लिथियम होता है आपने जानते होंगे, लिथियम हम लोग का जो मोबाइल में जो चलता है वो लिथियम होता है, वो कार्बन का ही होता है। और हम लोग का जो मोबाइल में होता है वो लिथियम का ही मटेरियल का ही बैटरी लगा रहता है। नंबर 37 देखते हैं लिक्विड लाइट गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशमन उपयोग करते हैं? लिक्विड लाइट। देखिए लिक्विड लाइट में हमने फोम अग्निशमन नहीं यूज कर सकते हैं। फोम के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल में जो आग लगता है कार्बन टेट्राक्लोराइड व CTC अग्निशमन, ड्राई पाउडर अग्निशमन, ड्राई पाउडर व हेलन टाइप अग्निशमन। देखिए इसमें क्लास A B C D तक आता है। आप लोग जब फायर का आपने पढ़े होंगे तो देखे होंगे इसका जो टिप्स होता है कि इसका होता है ड्राई पाउडर अग्निशमन। जो ड्राई पाउडर अग्निशमन होता है वो हमने जो मटेरियल आग के लिए हमने यूज कर सकते हैं। देखिए कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या है? जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, अधिक धारा चलना, कम यांत्रिक क्षमता, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, कम नगलांग। तो उसमें क्या होता है? देखिए इसमें कुचालक, सुचालक नहीं है, कुचालक है, मतलब नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। तो इसमें जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल में क्या था आपका वुडन भी आ जाएगा, रबर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका उच्च डाइलेक्ट्रिक की क्षमता, मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक रहता है। नंबर 39 में देखते हैं 19.15 वोल्टेज और 8 AH रेटिंग के 4 सेल बैटरी में समांतर क्रम से जोड़े जाते तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी? देखिए 1.5 का हमने अगर ये क्या होता है, अगर हमने पैरेलल में जुड़ेंगे तो ये 8 हो जाता है। तो सीधा ये क्या होगा? देखिए ये आपका जो आंसर होता है, ये हमने बैटरी को मान के चलिए हमने जोड़ेंगे तो 4.5 वोल्ट होगा। सॉरी ये तो मुझे हिसाब से 6 वोल्ट हो सकता है, लेकिन मैं 4.5 वोल्ट लिख दिया हूँ। 6 वोल्ट होता है। पारगम्यता की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न्स ओवर पर मीटर स्क्वायर। कोई इकाई नहीं होती है। टेस्ला, इसका कोई इकाई नहीं होती है। पारगम्यता का कोई भी इकाई नहीं होती, आपने जानते होंगे। एम्पियर टर्न्स नहीं होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता है, टेस्ला नहीं हो सकता क्योंकि टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, टेस्ला हो नहीं सकता। वेबर इलेक्ट्रिक EMF का होता है वेबर,
नहीं हो सकता है, ये एम्पियर टर्न्स भी नहीं हो सकता है। तो इसका मान के चलिए कोई भी पारगम्यता के यूनिट कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। हिंदी में तो थोड़ा आप लोग को